हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से मैं आज लेकर आ गया हूँ चैलेंज। आज का जो डेट है 17 दिन हो गया लगातार वचन आ रहे हैं। अगर आप वचन नहीं सुन रहे तो लगातार 17 दिन से मैं इस पर प्रार्थना और वचन पोस्ट कर रहा हूँ, तो आप जरूर सुने ताकि उसके द्वारा प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन। और जो आज का टॉपिक है, हम दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाल सकते हैं और उस पर जय हम कैसे पा सकते हैं। आमीन। और इस पे हमें प्रभु ने क्या अधिकार दिया है, शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने और इस वीडियो को शेयर करें। तो लूका के 10 अध्याय के जब 19 वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ हम पढ़ते हैं, देखो मैं तुम्हें सांपों बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार देता हूँ और कोई वस्तु में हानि नहीं पहुंचाएगी। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इन सारी वस्तुओं पर क्या दिया है? शक्ति दिया है प्राप्त करने का। हम इस पर जय पा सकते हैं क्योंकि यीशु ने हमें वो शक्ति दिया है। यीशु जो चेलों को शक्ति दिया है वही शक्ति हमें भी दिया क्योंकि हम उसके चेले हैं। तो यीशु यहाँ पास कहते मैं तुम्हें सर्पों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया। हम विश्वास करें और हम जय को पाएं। यीशु ने अपने चेलों को आत्मिक अधिकार दिया है कि वे शैतान की हर एक चाल पर विजय पा सकते हैं। हालेलुया। सर्प और बिच्छू दुष्ट आत्माओं से और जाल तोड़ने पर हम जय पा सकते हैं। किस नाम से? यीशु के नाम से। जो मसीह विश्वास करते हैं उसके नाम से इन पर अधिकार रखते हैं। हालेलुया। अधिकार विश्वास के साथ जादू टोना कोई भी आपको छू भी नहीं सकता जब आप मसीह में विश्वास रखें और जब आप प्रार्थना करते हैं और यीशु के नाम की जयकार करते हैं, हालेलुया बोलते हैं, सारे जादू टोने के बंधन वही टूट जाते हैं। आमीन। तो हम प्रार्थना में मजबूत रहें, विश्वास में मजबूत रहें, लेकिन याद रखें बिना विश्वास हम दुष्ट आत्माओं पर जय नहीं पा सकते, उसे हम निकाल नहीं सकते। बिना पवित्र आत्मा पाए हम दूसरे के लिए प्रार्थना करें। मतलब एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा ग्रसित है और बिना पवित्र आत्मा पाए अगर आप प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट आत्मा उससे निकलकर, हो सकता है अगर आप डर गए तो वो आपके अंदर घुस सकती है। हालेलुया। इसीलिए डर भय संदेह शक मत लाना। डर अगर आपके अंदर आया ना तो आपको नहीं पता कि मैं डर रहा हूं, लेकिन उसको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति जो है वो डर रहा है। तो जैसे ही उसके अंदर निकलेगा वो दूसरे के व्यक्ति के अंदर प्रवेश करेगा जो डर रहा है। तो डर भय संदेह शक पर जय पाने का अधिकार यीशु ने हमें दिया है। और ये भी नहीं कि जानबूझकर हम बिच्छू को पकड़ लिए, सांप को पकड़ लिए क्योंकि अधिकार हमें मिला, ऐसे नहीं। परिस्थितियां अगर ऐसी आती है तब प्रभु हमें इन सब से निकालेगा। हालेलुया। जानबूझ के किया हुआ पाप और एक अनजाने में किया हुआ पाप, दोनों में अंतर है। तो जानबूझ के आप गड्ढे में गिर रहे हैं और आपको पता है गड्ढा है और आप सोच रहे हैं प्रभु मुझे बचा लेगा, और दूसरी तरह कोई व्यक्ति जो शत्रु है आपको उस गड्ढे में ढकेल दिया, तो जानबूझ के गिरे हैं, प्रभु ध्यान नहीं देगा, लेकिन कोई दूसरा ढकेल दिया तो प्रभु वहां से आपको निकाले क्योंकि शत्रु वहां आपको ढकेला है ना भाई, तो शत्रु से बचाएगा प्रभु। जानबूझ के गड्ढे में गिरेंगे, तारे तो इसको पता था गड्ढा था, फिर क्यों जा गिर गए? हालेलुया। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है मेरे प्रिय। यदि कोई व्यक्ति भय, बुरे सपने या आत्मिक आक्रमण से, आत्मिक वार से परेशान है तो यह वचन दिन रात दोहराना उसे चाहिए। कौन सा वचन? यही वचन कि यीशु ने आपको अधिकार दिया, क्योंकि यीशु ने पहले से ही हमें यह शक्ति दी है कि हम आत्मिक शत्रुओं को हरा सकते हैं। हालेलुया। जो आत्मिक बातों के ऊपर अटैक करता है, हमारे आत्मिक जीवन के ऊपर असर करता है, तो उन सबों पर हम जय पाने का सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। दूसरा हम पाते हैं मरकुस के 16 अध्याय के उसके 17 वचन में, विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे कि वे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। हेलो, क्या कहता है यहाँ पास? विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। क्या चिन्ह होंगे? कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। हालेलुया। नई नई भाषा मतलब अन्य भाषा में बातें करेंगे।
जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। जब हम पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है तो हम कौन सा भाषा कब बोलते हैं हमें ये पता नहीं रहता है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करें ना, शब्द जो मुंह से निकले ना उसे निकालिए, कभी भी रोकिए मत। जब बहुत से लोग मुझसे बातें करते कहते पास्टर जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मेरे मुंह से दूसरे शब्द निकलते हैं, फिर मैं रोकने की कोशिश करता हूँ। उसे रोकिए मत, उसे निकालिए अपने मुंह से, क्योंकि वो आप नहीं, वो पवित्र आत्मा में होकर वो बातें निकल रही। हालेलुया। तो यहां पास क्या कहता है देखिए, विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आमीन। हर एक बंधन टूट जाते हैं यीशु के नाम में। यह वचन दर्शाता है कि यीशु का नाम सबसे ऊंचा। जब कोई व्यक्ति विश्वास के साथ यीशु के नाम का उपयोग करता है, दुष्ट आत्माएं भागने लगती है। दुष्ट आत्माएं क्या होने लगती है? चिड़चिड़ाने लगती है। दुष्ट आत्माएं गुस्सा हो जाती है। दुष्ट आत्माएं अटैक करना शुरू कर देती है। मनुष्यों के अंदर जब दुष्ट आत्माएं रहती है ना, और जब आप उसको आईना दिखाएंगे, जब आप सही बात बोलेंगे तो क्या करेंगे? वो चिड़चिड़ करेंगे, वो गुस्सा करेंगे और फड़फड़ाएंगे, तड़पड़ाएंगे, क्योंकि आप उसके दुष्ट आत्मा है ना, आपने सीधा उसे चैलेंज कर दिया। तो यीशु के नाम में तुम जो भी करो, दुष्ट आत्माएं थरथराएंगी, दुष्ट आत्माएं फड़फड़ाएंगी। कब फड़फड़ाएंगी, कब थरथराएंगी? जब आप यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में कहते हैं दुष्ट आत्मा निकल बाहर, और वो निकल जाती है। आपके अंदर केवल विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। यीशु के चेलों के पास एक बाप ले गया अपने बेटे को, लेकिन यीशु के चेले उसे चंगा नहीं कर पाए। यीशु ने डांटा, निकल गया। यीशु पूछते हैं, प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए? उसने कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण तुम उसे नहीं निकाल पाए। हालेलुया। तो हमारा विश्वास कम नहीं होना चाहिए, हमारा विश्वास मसीह में अटल होना चाहिए। विश्वास को डरने की नहीं बल्कि अपने अधिकार में खड़े रहने की जरूरत है। यीशु मसीह के नाम में जब हम प्रार्थना करते हैं तब अंधकार की हर शक्ति पीछे हट जाती है। विश्वास में पीछे नहीं हटे हैं, विश्वास में हमें कमजोर नहीं बनना है, विश्वास में डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि विश्वास के साथ यीशु के नाम में हमें प्रार्थना करके उसके नाम को उपयोग करना है। तब अंधकार की हर एक शक्ति पीछे हट जाती है और हम जयवंत हो जाते हैं। हालेलुया। और आगे भजन संहिता 91 के 9, 10, 11 वचन कहता है, क्योंकि तूने यहोवा जो मेरा शरण स्थान है, मेरा परम प्रधान को अपना निवास स्थान बनाया। इस कारण ना कोई विपत्ति तुझ पर पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे निकट आएगा, क्योंकि वह तेरे विषय में अपने सोतों को आगे तक की वे तेरे सब मार्ग पर तेरी रक्षा करे। तू जहाँ कहीं भी जाए तेरे संग संग रहे, तेरी अगुवाई करे और तुझे एक सुरक्षा और एक कवच दे। जो व्यक्ति प्रभु में शरण लेता है वह किसी भी जादूटोनी आत्मिक हमले से क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास रखता है, यीशु के बलवंत हाथों के नीचे रहता है, वह व्यक्ति जादू टोने और आत्मिक हमलों से सुरक्षित रहता है। शैतान तो आत्मिक हमला करेगा, जादू टोने करने वाले वो फेंकेंगे, अपना तीर चलाएंगे, लेकिन जब तुम प्रभु के संग बने रहोगे ना, वो सारे बंधन टूटे जाता है। क्यों सुरक्षित रहते हैं हम? क्योंकि परमेश्वर उसके चारों ओर अपने सोतों को नियुक्त करके रहता है। हालेलुया। शैतान जब तीर छोड़ेगा ना तो वहीं रुक जाएगा, आपके तक पहुंचने नहीं पाएगा। इसलिए हर समय हर पल प्रभु के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से तुम रहो। जब हम भयभीत होते हैं तो यह वचन हमें आश्वासन देता है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे घर, परिवार, जीवन में और घर के रूम के अंदर रहती है। परमेश्वर की उपस्थिति हर समय हमारे संग है। आप जहाँ कहीं भी है वो आपके संग संग रहता है। डरने की या भय खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सृष्टि बनाने वाला सिरजनहार आपके साथ है। जब शत्रु जादू टोने करेंगे वो आपके पास नहीं आएगा, वहीं से वो रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि आपके चारों ओर यीशु का बड़ा बंधन है। आपके घर के चारों ओर यीशु का सुरक्षा है। इसलिए कहता हूँ प्रार्थना को दिन रात घर में सुनो, जब भी टाइम मिले अपने रूम में चालू करके छोड़ दो। नेट की चिंता मत करो, 100 रुपये का एक्स्ट्रा जीबी डला लेना, लेकिन प्रार्थना को बार बार, लाइव प्रार्थना चलता है रात तक 2 बजे तक, आप उस प्रार्थना को चालू करके छोड़ दो अपने घर में।
प्रभु की उपस्थिति वहाँ मनाएगी, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वहाँ प्रकट होगा। इफिसियों 6 के 11 और 12, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध रक्त और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और आकाश के उस दुष्ट आत्माओं सेनाओं से है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर का हथियार क्या है? ये जीवित वचन ही है जो हम बांध सकते हैं, अपने हृदय पटिया पर हम लिख सकते हैं। मसीह जीवन में युद्ध आत्मिक होता है, इसलिए हमें आत्मिक हथियार परमेश्वर का वचन, प्रार्थना, विश्वास और धार्मिकता का कवच हमें बांधना। विश्वासियों का हथियार क्या है? प्रार्थना, विश्वास और वचन, यही तो हथियार है हमारे। हम इसी पर जय पाएंगे, इसी के द्वारा। जब ये प्रार्थना आपके जो में रहेगा, जब विश्वास रहेगा, जब आपका वचन के ऊपर भरोसा रहेगा, इसी के द्वारा हम जय पा सकते हैं हर एक क्षेत्रों में, क्योंकि विश्वासियों के पास कुछ नहीं। प्रार्थना है, वचन है और विश्वास है और यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है। तो हम इसी के द्वारा हम क्या पा सकते हैं? शत्रुओं पर, चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, हम जय पा सकते हैं। हालेलुया। जब कोई दुष्ट आत्मा या जादू टोने आत्मिक शक्ति हमारे विरुद्ध उठती है, तब हमें डरने के बजाय आत्मिक शस्त्रों से सज्ज होना चाहिए और मसीह में दृढ़ रहना चाहिए। जब कोई शत्रु अटैक करे, जादू टोने या दुष्ट आत्मा हमारे आत्मिक जीवन पे अटैक करे, तब हमें क्या करना है? हमें वचन थामे रहना है दृढ़ता से, और मसीह के यीशु के नाम पर विश्वास करते हुए हमें जय का झंडा खड़ा करना है। याकूब 4:7, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुमसे भाग जाएगा, तुम्हारे पास से भाग जाएगा। क्या कहता है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। अपने मन से तुम सामना करोगे ना, तो ऐसे आएगा, तुम ऐसे गिर जाओगे। तो हमें क्या करना है? शैतान का सामना करने के लिए हम परमेश्वर के अधीनता में रहना होगा, उसके पंखों की शरण नीचे हमें दीनता से रहना होगा, ताकि ठीक समय पर वो हमें बढ़ाए। बहुत से लोग अपने बल बुद्धि ज्ञान पर घमंड करते कि मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास ये है, मैं बढ़ जाऊंगा। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जब वो सफलता प्राप्त करते अपने बल बुद्धि ज्ञान से। घमंड करो इस बात पर कि मैं उसे जानता हूँ। आज जिस पद में आपको प्रभु ने बैठाया है, प्रभु ने आपको बैठाया। हो सकता है आप 20 साल पहले बैठे हो, लेकिन प्रभु की योजनाएं 20 साल पहले आपके जीवन में लागू हो चुकी थी। इसलिए प्रभु ने आपको चुनकर बैठाया, ताकि आप फल लाओ, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुतायत से फल लाओ। तो परमेश्वर के अधीनता में रहना है, उसके वचन के अनुसार चलना है, उसके पीछे हम चलना है। बहुत से लोगों के पास कुछ हो जाता है, बल बुद्धि ज्ञान मिल जाता है, प्रभु आशीष देता है, तो अपने दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर विरुद्ध में ना बुद्धि, ना ज्ञान, ना बल, ना शक्ति, कोई भी काम नहीं करेगा। सब धरे के धरे वो रह जाते। हालेलुया, आमीन। तो सबसे पहले में अपने जीवन को प्रभु के अधीन रहना होगा। जब हम प्रभु की इच्छा पर चलते हैं, तब शैतान हमारे ऊपर अधिकार नहीं रह सकता, बिल्कुल नहीं। जब आप परमेश्वर के वचन को थामे रहेंगे ना, तो शैतान का अधिकार हमारे ऊपर नहीं रह जाता है, हमारे ऊपर परमेश्वर की आशीष से आती है। जितना हम अपने जीवन में पाप अंधकार को हटाकर परमेश्वर के निकट आते हैं, उतना ही शैतान और उसके कामों की शक्ति हमसे दूर होती जाती है। आमीन। तो आज से हम प्रभु के नज़दीक में हम बनने वाले हो जाएं, ताकि ठीक समय पर प्रभु हम सबको बढ़ाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, कि आज के वचन को आपने आशीष किया और शैतान के अंधकार के ताकतों पर जय पाने का आपने ये रास्ता दिखाया प्रभु, कि हम किस प्रकार से हम अंधकार के ताकतों पर हम जय पा सकते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए पिता। अपरम आशीष की वर्षा कर पिता, हमारे कामों को सफल कर प्रभु, और इन सब को अपनी दुगनी सामर्थ्य से भर दे। पवित्र आत्मा का अभिषेक नया वरदान से भर दे, और हर एक व्यक्ति अन्य भाषा में बातें करने वाला हो जाए, हर एक व्यक्ति प्रार्थना और विश्वास में वचन में मजबूत होने वाले हो जाए, हर एक को अपनी आशीष से भर दे। ऐसे आशीष से इन सबको दिया, धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। लगातार 17 दिन से
प्रार्थना पोस्ट होते आ रहा है, तो जो नहीं सुने हैं आज पीछे जाएं, देखें और सभी वचन को ध्यान से सुने। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हर रोज़ 8:30 बजे इस चैनल पे मैं टाइम बांध दिया है। 8:30 बजे इस चैनल पे आपको वचन रात को 8:30 बजे मिला करेगा। तो 8:30 बजे हर रोज़ आइएगा और वचन को प्राप्त कीजिएगा। उसके बाद 9 बजे लाइव उस पर भी चलेगा। तो वचन सब जगह प्रार्थना आएगा, आपको केवल रिसीव करना है। आमीन। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, सभी के लिए प्रार्थना, सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। मिलते हैं कल फिर से रात को 8:30 बजे एक नया टॉपिक, एक नई सामर्थ, आशीष भरा वचन के साथ। गॉड ब्लेस।